बच्चों, ये आपकी हिंदी व्याकरण में PT4 में आने वाले मुहावरे, असामान्य अशुद्धियाँ, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का कार्य है। आज की कक्षा में हम इस कार्य को करेंगे। सबसे पहले हम मुहावरे का कार्य करेंगे। मुहावरे में सबसे पहले मुहावरा है PT4 का, कान में तेल डालना। कान में तेल डालना यानी कुछ नहीं सुनना। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कुछ नहीं सुनना। वाक्य बनेगा, मैं कहते कहते थक गया कि पढ़ लो, पर ये कान में तेल डाले बैठे हैं। ठीक है। दूसरा, इससे संबंधित और भी वाक्य बना सकते हैं। माँ राम को आवाज देती रह गई, लेकिन राम कान में तेल डाल करके बैठा है। दूसरा मुहावरा है, कान पर जूं ना रेंगना, यानी ध्यान नहीं देना। कोई कुछ कह रहा है, किसी की बात को अनसुनी कर देना, उसको ध्यान से नहीं सुनना या उस पर अमल नहीं करना। वाक्य क्या बनेगा? शिक्षक तो कहते रहते हैं, पर समीर के कान पर जूं नहीं रेंगती। इसी तरह से और भी बातें हैं, और भी है कि माँ रवि को पढ़ने के लिए बोल रही हैं, या माँ रवि को परीक्षा के समय पढ़ने के लिए बोल रही हैं, लेकिन रवि के कान पर जूं ही नहीं रेंगती। नाक में दम करना, यानी एकदम से परेशान कर देना। वाक्य, हर्ष ने अपनी मम्मी की नाक में दम कर रखा है, यानी परेशान करना। इससे संबंधित और भी वाक्य बन सकते हैं। आगे आता है सामान्य अशुद्धियाँ। सामान्य अशुद्धियाँ, ये यहाँ पे हम इसको शुद्ध रूप में करना सीखेंगे। स्थान का जो है ये आ नहीं हट जाएगा, आ नहीं आएगा, क्योंकि बोलते हैं स्थान है तो आ भी इसमें लिखते वक्त भी वैसे ही लिख देते हैं, तो यहाँ पे आ का कोई उपयोग नहीं आएगा। आधा सा ताम्या की मात्रा ना, स्थान। और ये अरमूद है, बोल और सही उच्चारण होता है अमरूद। ठीक है, अक्षरों को आगे पीछे कर देते हैं बोलते वक्त, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि माँ पहले आएगा, रा बाद में आएगा। आगे है अहल्या। अहल्या बोलते हैं और हा में मात्रा लगेगी, हा में छोटी की मात्रा, अहिल्या हो जाएगा। कंकन, कंकन का सही उच्चारण है कंकण, शुद्ध रूप ये है। आगे आता है पर्यायवाची। पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाले शब्द, उच्चारण में अलग अलग लेकिन बोलने में सेम, उनका अर्थ सबका एक जैसा होता है। इंद्र, इंद्र किसे कहते हैं? सुरपति, महेंद्र, देवराज, यानी इंद्र के अनेक नाम, समान अर्थ वाले शब्द कौन कौन से हैं? सुरपति, महेंद्र, देवराज। कपड़ा, वस्त्र, पट, वसन। माता, माँ, अम्बा, जननी। पेड़, वृक्ष, तरु, विटप। ठीक है, पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं, तरु भी कहते हैं और विटप भी कहते हैं। जब आपको ये सब पता होगा, तो अगर कहीं शब्द तरु लिखा आया है, वृक्ष लिखा आया है, विटप लिखा है, तो आप जल्दी से पहचान लेंगे कि ये वृक्ष है या पेड़ है, पेड़ को कहा गया है यहाँ पे। आगे आता है आपका विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो यहाँ पर एक तरफ शब्द हैं और दूसरी तरफ इसके विलोम शब्द हैं। आय, आय यानी आमदनी, इसका विलोम हो जाएगा व्यय, व्यय यानी खर्च करना। अंत, अंत यानी उसको बिल्कुल खत्म हो जाना, या आदि यानी शुरू, अभी वो खत्म नहीं हुआ है। अंत में होता है खत्म हो गया, और आदि यानी अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी उसका अंत नहीं हुआ है। आयात, बाहर से मंगाना, निर्यात, बाहर भेजना। ठीक है। आजादी, आजादी होता है हम किसी के
गुलाम नहीं है, ठीक है, यानी स्वतंत्र हैं। गुलामी यानी हम स्वतंत्र नहीं हैं, उसको बोलते हैं गुलामी। जीवित, जीवित जानते हैं जिसमें जान होती है, और जिसमें जान नहीं होती उसको हम कहते हैं मृत, ठीक है। धनी बहुत पैसे वाला, और जिसके पास पैसे नहीं होते निर्धन। धनी का विलोम निर्धन हो जाएगा। अब आता है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में क्या आएगा आपका? सबसे पहले जानने की इच्छा। जानने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं जिज्ञासु। तो यहाँ पे रखने वाला नहीं है, जानने की इच्छा क्या कहलाएगी? जिज्ञासा, ठीक है। जो भू को धारण करता है, भूधर। भू को धारण करने वाले को भूधर कहा जाता है। जल में जन्म लेने वाला, जो जिसका जन्म जल में होता है उसको कहते हैं जलज। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहा जाता है। तो बच्चों, ये आपका PT4 में आने वाले हिंदी व्याकरण में जो कार्य था उसको आज हमने किया है। आपने इसको अच्छे से लिखना है और याद भी करना है। धन्यवाद।